फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। इसको हम नॉर्मली ट्वेल्थ क्लास में पढ़ते थे, पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसको अब 11th में कर दिया गया है एंड अब हम बीकॉम में इसको पढ़ रहे हैं। मास्टर्स तक आप इसको पढ़ते हो। तो मार्केट स्ट्रक्चर और जो कोमोडिटी प्राइस डिटर्मिनेशन है ना, वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जो कोमोडिटी प्राइस डिटर्मिनेशन होता है मतलब एक वस्तु के प्राइस को निकालना हर मार्केट में अलग अलग होता है, लेकिन जो थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन होती है वो नॉर्मली हर टाइप ऑफ मार्केट में सेम होती है। प्राइस ऑफ कमोडिटी को हम नॉर्मली कैसे निकालते हैं, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं, जो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एक टाइप से कहें तो ऐसे डिमांड सप्लाई, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा प्राइस डिटरमाइन हो जाता है। अब बात आती है अलग अलग मार्केट होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे जो प्राइस होता है ना वस्तुओं का, वो उसकी इंडस्ट्री के द्वारा डिटरमाइन होता है, ना कि फर्म। इंडस्ट्री क्या होता है? ग्रुप ऑफ फर्म्स। क्योंकि यहाँ पे ए ऐसा होता है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो कोई प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी फर्म कोई भी प्राइस है ना उसको चेंज नहीं कर सकती। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होते हैं ना, उसमें फर्म प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर। और यहाँ पे है ना फर्म सेल करती है बहुत सारी क्वांटिटी में गुड्स और सर्विसेज को, और उनका नेचर कैसा होता है? होमोजीनियस। मतलब आप किसी भी शॉप से खरीद लो, लक्स की साबुन उसी कॉस्ट में मिलेगी। ठीक है। मोनोपोली मार्केट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एक ही फर्म होती है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जो प्राइस मेकर बोल सकते हैं जिसे, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। और कहता है कि जो एक फर्म होती है ना, वही अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर लेती है अलग अलग बायर से सेम कमोडिटी के लिए, जिसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोल देते हैं। फिर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे प्राइस मतलब प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है। ठीक है, एक प्राइस ये अवेलेबल नहीं होता मार्केट में। यहाँ पे ना नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, मतलब प्राइसेस की लड़ाई नहीं होती बल्कि प्रमोशन वगैरह की होती है। अगर कोई प्राइस कम कर रहा है तो दूसरे भी कम करते हैं, कोई बढ़ा रहा है तो बढ़ाती नहीं है। ठीक है। इसमें जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है डिपेंड करता है क्लोज सब्स्टिट्यूट के नंबर पे, और जो भी हमारे राइवल हमारी जो कंपटीटर फर्म है वो क्या डिसीजन ले रही है प्राइस के रिगार्डिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात आती है मार्केट क्या है। अब बात आती है मार्केट क्या होता है। तो कहता है कि मार्केट एक ऐसी जगह होती है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में जहाँ पे बायर एंड सेलर मिलते हैं और चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स की बात करें ना, तो मार्केट का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह होगी, बल्कि सारा ऐसा एरिया जहाँ पे बायर और सेलर है ना कोमोडिटी की परचेज सेल करते हैं, एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में ऑनलाइन मार्केट कितना हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं आप फेस टू फेस कॉन्टेक्ट रखो। ठीक है। और आप नॉर्मली टेलीफोन, टेलीग्राफ, फैक्स, ईमेल वगैरह से भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो मार्केट रेफर नहीं करता किसी भी जोग्राफिकल एरिया को। यही बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है मार्केट सिर्फ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है। ठीक है, या लोकेटेड हो किसी भी जोग्राफिकल एरिया पे। मार्केट जरूरी नहीं है किसी भी जोग्राफिकल एरिया पे लोकेटेड हो। कमोडिटी खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है आज के टाइम में टेली मार्केटिंग से, इंटरनेट मार्केटिंग से। तो इनको भी हम मार्केट ही कहते हैं। ठीक है। बस क्या होना चाहिए, गुड्स की परचेज एंड सेल होना जरूरी है। तो यहाँ से 3 डेफिनेशन है, कोई भी आप कर सकते हैं। जैसे मार्केटिंग के मैकेनिज्म है जहाँ पे बायर एंड सेलर है ना वो चीज़ों को खरीदते बेचते हैं। जरूरी नहीं है कोई फिक्स पैलेस हो। या इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड करते हैं टर्म मार्केट को ना कोई पर्टिकुलर मतलब पैलेस के रूप में, बल्कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ना चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है। अब इसके फीचर्स यही, एक तो एरिया। एरिया जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर जगह हो, इंटायर एरिया कवर होता है। ठीक है, जैसे कि डालडा घी है, वो होल इंडिया में फेमस है और बिकता है। बायर एंड सेलर्स, तो यहाँ पे जो भी बायर एंड सेलर जरूरी नहीं है एक ही जगह पे हो। ठीक है, ये मतलब कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी एरिया में हो सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट किसी भी अदर मोड, किसी भी मोड से हो सकता है। ठीक है, फ़ोन वगैरह से जरूरी नहीं है फेस टू फेस हो या पर्सनल कॉन्टेक्ट हो। वन कोमोडिटी, जो इकोनॉमिक्स है ना उसमें हर कोमोडिटी के लिए अपना मार्केट होता है, तो जितनी ज़्यादा कोमोडिटी उतनी ज़्यादा मार्केट। फ्री कंपटीशन कहता है कि जो मार्केट होता है वहाँ पे फ्री कंपटीशन होता है बायर एंड सेलर के बीच में। ठीक है, क्योंकि बायर तो चाहता है सस्ते मतलब सस्ते में सामान खरीदना, और सेलर चाहता है उसे जितना ज़्यादा हो सके उतने हाई में बेचना। ठीक है। अब बात आती है मार्केट की फॉर्म्स, और पूरा चैप्टर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। और मतलब ये हमारी प्रॉपर एक पूरी यूनिट हो जाती है इकोनॉमिक्स में, बीकॉम में। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन आने होते हैं, नॉर्मली वो आते ही मार्केट से कि भाई परफेक्ट कंपटीशन बताओ, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, या मोनोपोलिस्टिक बोल देते हैं इसको, ड्यूपोली या ओलिगोपोली। तो पहले है परफेक्ट कंपटीशन। तो एक ऐसा मार्केट जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। ठीक है,
होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है मतलब एक जैसा सामान होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बताया गया मतलब एग्जांपल दे रखा है कि क्वायर ऑफ पेपर है, ठीक है, क्वेश्चंस लिखने के लिए इकोनॉमिक्स के मतलब पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। तो बहुत सारी शॉप होंगी जो बेच रही होंगी सिटी में, ठीक है, और जो वो ब्रांड ऑफ पेपर भी सेम सही होगा। तो आप किसी भी शॉपकीपर से खरीद सकते हो, जैसे 1 रुपये का है, लेकिन अगर कोई भी शॉपकीपर अगर आपसे है ना 1.05 रुपीज़ चार्ज करते तो आप उससे नहीं खरीदोगे। तो यही बताया गया है कि लेकिन अगर कोई इतने में बेचता है तो सभी स्टूडेंट उससे खरीद लेंगे। तो यही बोल रहा है कि ना एक एक ही प्राइस प्रिवेल होता है मार्केट में और सभी शॉपकीपर्स वही प्राइस चार्ज करते हैं। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन होती है और जहाँ पे ना लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। ये बता रखा है इसमें कि कोई भी शॉपकीपर है ना वो मोर प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकता प्रिवेलिंग प्राइसेस से। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट की जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट की, और जो प्राइस होता है ना प्रोडक्ट का वो मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा डिटरमाइन होता है। जहाँ पे डिमांड और सप्लाई काटते हैं वही हमारा प्राइस होता है किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। और जितनी भी फर्म्स होती है वो एक ही प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। जैसे कि यहाँ पे ना टाइप्स ऑफ मार्केट पूछ रखा, अगर आपसे कोई स्पेशल मार्केट एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले मार्केट का मीनिंग बताओ, उसके फीचर्स बताओ, देन टाइप्स बताओ। टाइप बताते टाइम आप ये पूरा डायग्राम आप अच्छे से लिखो, बनाओ, देन उनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, और फिर जो भी मार्केट आपसे पूछा जाता है उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से, ठीक है, तभी आप इसको 16 मार्क्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट परफेक्ट होता है, इम्परफेक्ट होता है, मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट के। इम्परफेक्ट मतलब मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ड्यूपोली। ड्यूपोली में दो सेलर होते हैं, ओलिगोपोली में कुछ होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं लेकिन जो डिफ्रेंटिएटेड प्रोडक्ट बेच रहे लाइक जैसे कि साबुन के भी अलग अलग वेराइटी हैं, डिटोल, लक्स, हमाम, स्टेप्स, और मोनोपोली एक ही सिंगल सेलर होता है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे ना बहुत सारी फर्म होती है जो आइडेंटिकल मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रही होती हैं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस प्रिवेल होता है ना वो परफेक्ट कहता है कि वो सेम होता है, और जो डिमांड होती है आउटपुट की हर प्रोड्यूसर के लिए वो इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, ये प्राइस होता है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा AR है और MR है वो एक दूसरे के इक्वल होता है, ठीक है, यही कारण है। अब इसके फीचर्स देख लो कि वही लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं लेकिन हर बायर और सेलर बहुत छोटा पोर्शन होता है पूरे मार्केट का, क्योंकि जो अगर एक बायर खरीदना भी बंद कर देता है ना तो वो उससे ना डिमांड को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता सामान की, और अगर एक सेलर सप्लाई करना बंद कर देता है तो भी वो मार्केट की सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। क्यों? अंडर परफेक्ट कंपटीशन कोई भी फर्म या कोई भी बायर मार्केट के प्राइस वगैरह को ना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता अपनी डिमांड और सप्लाई चेंज करके, क्योंकि जो बायर होते हैं ना वो इतने ज़्यादा छोटा पोर्शन होता है पूरे मार्केट का कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता उसको, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में वो क्या होता है प्राइस टेकर होते हैं ना कि मेकर। होमोजीनियस का मतलब होता है जिनका साइज, क्वांटिटी, प्राइस वगैरह सब कुछ सेम होता है। तो दूसरी एजम्पशन यही कहती है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट को बेचा जाता है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर होते हैं जो, ठीक है। तो एक ऐसा तो है नहीं कि एक दुकान छोड़ के हम दूसरी पे जाएंगे, जब वो वही सेम क्वांटिटी हमें हमारे घर के पास मिल रही है, सेम साइज में, सेम क्वालिटी में, सेम प्राइस में, तो हम वहीं से खरीद लेंगे। तो यही होता है कि इसमें पर जो फर्म होते हैं वो प्राइस टेकर होती है ना कि मेकर। फिर ये परफेक्ट नॉलेज होती है, बायर्स को पूरी तरह पता होता है, सेलर को पूरी तरह पता होता है कि उसके जैसे सेलर को तो पता होगा कि उसके राइवल कितने रुपए में बेच रहे हैं आसपास, बायर को पता होगा कि सेम प्रोडक्ट मार्केट में कितने रुपए का मिल रहा है, ठीक है। तो उन्हें परफेक्ट नॉलेज होती है, कोई भी सेलर है ना ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बायर को पूरी तरह से नॉलेज होती है कि कितने प्राइस का एक्चुअली मिल रहा है, किसने ज़्यादा चार्ज किया और कौन नहीं कर रहा है, इस टाइप से। फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होती है कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी जा सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता लीगल और सोशल, ठीक है। यही कारण है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर मिलते हैं। परफेक्टली मोबाइल होते हैं मतलब मोबिलिटी बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनको अपने मोनोपोली में रखे, जिस भी फर्म को जितने भी फैक्टर चाहिए वो अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उनको अवेल कर सकती है, ठीक है, और वहाँ पे बेच सकते हैं जहाँ पे उसे ज़्यादा प्राइसेस मिले। ऐसा भी नहीं है कि एक ही जगह पे बेचना है। सेम प्राइस है, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना उसमें प्राइसेस सेम होते हैं, क्योंकि प्राइस जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती है ना कि मेकर, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल। देखो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से तो डिसाइड होता है, और एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू होता है, क्योंकि जो प्राइस होता है ना वो बिल्कुल हमारा और एक्स एक्सिस के ओरिजेंटल होता है, इलास्टिक होती है डिमांड। प्योर एंड परफेक्ट कंपटीशन, तो
कहता है कि जो डिफरेंस होता है ना डिग्री का, वो ही बताता है इनमें डिफरेंस। तो कहता है कि प्योर कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जहाँ पे है ना लार्ज नंबर बायर सेलर हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट मिले, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, चेक्स मतलब रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, बैरियर वगैरह, सेलिंग कॉस्ट की कमी हो, सेलिंग कॉस्ट मतलब प्रमोशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वगैरह की कमी हो। तो एक इंडस्ट्री को हम ना बोल देंगे कि वो प्योर कंपटीशन में है जब बहुत सारी फर्म्स हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रही हैं, एंट्री एंड एग्जिस्ट की फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है डिसीजन मेकिंग में। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन कब कह दिया जाएगा? अगर दो फीचर आ जाएं, परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी, ये दोनों नहीं होते तब तक प्योर है, और ये दोनों आ जाते हैं तो वो परफेक्ट कंपटीशन है। अब नेक्स्ट फॉर्म आती है मार्केट की मोनोपोली। तो मोनोपोली एक ऐसी चीज जहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है, ठीक है। जैसे कि आपको कुकिंग गैस मिल रही है आपके टाउन में, वो एक ही फर्म डील करे, इलेक्ट्रिक सप्लाई एक एजेंसी देती है, रेलवे को हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलती है। तो जहाँ पे एक ही सप्लायर हो या एक ही सेलर होता है, वो मोनोपोलिक सिचुएशन होती है। इसको दो पार्ट में बांटा गया, मोनो और पोली। मोनो मतलब सिंगल और पोली मतलब कंट्रोल्स या फर्म। मोनो सिंगल फर्म और कंट्रोल मतलब जो पोली मतलब कंट्रोल, ठीक है। तो एक फर्म होती है जो कंट्रोल करता है और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है इसका। आते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो वही है, एक सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर होती हैं, ठीक है। मतलब वो एक सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकती है, स्टेट हो सकता है। मतलब फर्म एक ही होती है मोनोपोली में, यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं होता फर्म और इंडस्ट्री में, ठीक है। लेकिन जो बायर्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, लेकिन बायर्स प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मोनोपोली ही एक इंडस्ट्री, क्योंकि फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं रहता। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एंट्री पे, कुछ बैरियर्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शन होते हैं, इसीलिए कोई भी नई फर्म आसानी से ना तो आ सकती है। ये बैरियर्स होते हैं, पेटेंट राइट वगैरह लेना, गवर्नमेंट लॉज हो सकते हैं, इकोनॉमिक स्केल वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कंपटीटर आसानी से नहीं आ सकता मोनोपोली में। फिर है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, सिंगल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यही कारण है कि मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। तो एक प्योर मोनोपोली फर्म वो होती है जो प्रोड्यूस करती है ऐसी कमोडिटी के जिसकी कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। मतलब जैसे भाई साबुन के कितने सारे सब्स्टिट्यूट हैं, साबुन तो एक ही होती है लेकिन उसके नाम अलग अलग लाएगा, जो काम भी वो एक ही आती है लेकिन हमें अलग अलग वैरायटी में मिल जाते ब्रांड वगैरह में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब सेम कोमोडिटी के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग कस्टमर से, बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस मेकर मतलब मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में क्या होता है कि जो फर्म होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं ना कि टेकर। इसमें है ना उसका फुल कंट्रोल होता है प्राइसेस पे, वो चाहे तो प्राइस बढ़ा सकते हैं चाहे तो प्राइस घटा सकते हैं। यही कारण है कि आप ये डायग्राम बना के आ सकते हो कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू से नीचे होता है, ठीक है। प्राइस नॉर्मली फर्म बढ़ाती नहीं है, वो घटाती है। क्यों? क्योंकि देखो जितने प्राइस कम करेगी उतनी उसकी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस, ठीक है। तो यही कारण है कि सब अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो प्राइस उसको कम करके चलती है, ठीक है। तो ये कंट्रोल में ही होते हैं नॉर्मली उसके। अब है इम्परफेक्टिव कम्पिटिटिव मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया हमने, मोनोपोली पढ़ लिया, ये रियल सिचुएशन है। लेकिन इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव मार्केट रियल सिचुएशन है जो एग्जिस्ट करती है, और है ना ये है ना वाइड टर्म भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, मोनोपोलिस्टिक, ड्यूपोली, ओलिगोपोली वगैरह। तो अगर कोई मार्केट है वो ऑर्गेनाइज नहीं है और इफ़ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर इज एस्टेब्लिश होता है ग्रेट डिफिकल्टी के साथ, ठीक है, और वो एक पोजीशन में नहीं है कंपेयर करने में गुड्स एंड प्राइसेस जो भी पे किए गए हैं, तो वो इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन को, तो यही सब बता रखा है इसमें, ठीक है। ओलिगोपोली जिसमें कुछ सेलर्स होते हैं, ड्यूपोली जिसमें दो सेलर होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो कहता है कि जो थ्योरी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की वो 1933 में पब्लिश की गई थी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी होते हैं लेकिन हर सेलर का प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग अलग होता है, मतलब प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन मतलब अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, शेप अलग होती है, कलर, क्वालिटी वगैरह। मतलब फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं बहुत सारी क्वालिटी की वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक पैटर्न जिनके पे टूथपेस्ट अलग है, फोरन, कोलगेट, फीबाका, चोई, सिग्नल वगैरह, ठीक है। फर्म इंजॉय करती है कुछ फीचर्स तो मोनोपोली के और कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के। मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जो परफेक्ट एंड मोनोपोली दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन होता है, दोनों के फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक सिचुएशन होती है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच की। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स होते हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं और वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, मतलब यूज उनका एक सा ही होता है।
अब इसकी एजम्पशंस है तो वही लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स एंड बायर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही होती है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मतलब कंज्यूमर होता है उसके पास वाइड वेराइटी होती है चॉइस की, क्योंकि है ना ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक प्रोडक्ट को दूसरे से अलग करना आसान होता है और वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, जैसे यहाँ पे साबुन का बताया लक्स, गोदरेज, हमाम वगैरह। ठीक है, फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है, ये फीचर हमारा परफेक्ट कंपटीशन का तो वही मोनोपोलिस्टिक में आता है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिस्ट होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में टर्म ग्रुप का यूज होता है ना कि इंडस्ट्री का। फिर है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होती है प्रमोशन कॉस्ट, जब हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे जो खर्चा करते हैं। तो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उसमें हर फॉर्म है ना एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे, पब्लिसिटी वगैरह पे बहुत ज़्यादा खर्चा करके चलती है। ठीक है, लाइक न्यूज़पेपर, सिनेमा, जर्नल्स, टीवी वगैरह में। और ये ही जो खर्चे होते हैं इन्हें बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। प्राइस कंट्रोल, यहाँ पे ना कंट्रोल तो होता है प्राइसेस पे, लेकिन लिमिटेड होता है, पार्शियल कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू होता है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि फर्म है ना हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अपने यूनिट्स बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट, और वो कभी तभी हो सकता है जब प्राइसेस कम होंगे, क्योंकि ज़्यादा प्राइसेस पे तो कम सामान बेचा जाएगा। इसीलिए जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है वो इनेबल करता है एक फर्म को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कि वो लिमिटेड कंट्रोल रख सकते हैं प्राइस पे। लेकिन मोनोपोली की तरह ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से कंट्रोल रख पाएँ, क्योंकि यहाँ पे ना क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, जबकि मोनोपोली में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता था। इसीलिए प्राइस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर फर्म की वो ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्राइस को एक ही लिमिट तक। लिमिटेड मोबिलिटी होती है। जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें ना तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना ही गुड्स एंड सर्विसेज है वो परफेक्टली मोबाइल होते हैं, मतलब मोबिलिटी होती है लेकिन कम होती है। अब बात आती है ड्यूपोली। ड्यूपोली एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे दो ही प्रोड्यूसर होते हैं। जब भी प्राइस फिक्स करने की बात आती है तो एक फर्म दूसरी फर्म के प्राइसेस को ध्यान में रख के चलती है। अगर कोई डिफरेंस नहीं होता दोनों के प्राइसेस में तो मतलब एक नॉर्मल प्राइस होता है जो फिक्स कर लिया जाता है, जो म्यूचुअल रिलेशन से फिक्स होता है। लेकिन अगर दोनों एग्रीमेंट में आ जाए तो हाई प्राइस फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा तो मिनिमम प्राइस ही चार्ज करेंगे। और अगर दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट है भी नहीं लेकिन दोनों के प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जिसका अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा वो अच्छा प्राइस ही चार्ज कर सकती है। अब है ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कुछ ही प्रोड्यूसर होते हैं, मतलब कुछ ही सेलर्स होते हैं लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कार बनाने वाली कंपनी का एग्जाम्पल दे रखा है कि 5 ही कार मेकिंग कंपनी इंडिया में। ठीक है, तो इसमें ये कह सकते हैं, और हर फर्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर सकती है पर प्राइसेस वगैरह के लिए। अगर कोई फर्म प्राइस बढ़ाती है तो दूसरी नहीं बढ़ाती, लेकिन कोई कम करती है तो दूसरी को भी कम करना पड़ता है। वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। ओके, तो यही बात आती है कि यहाँ पे हम इसको ना इसके कुछ मतलब फीचर्स बता सकते हैं कि एक तो स्मॉल फर्म्स होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, एंट्री बैरियर होते हैं, ऐसी आसानी से कोई अदर फर्म नहीं आ सकती। ठीक है, और नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, मतलब प्राइसेस का कंपटीशन नहीं करते बल्कि जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह इन सब पे वो खर्चा करके करते हैं। जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी, लोग जितना जानेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा। अब ये पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है कि क्या क्या पढ़ा। देखो, परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर थे, इसमें भी लार्ज है, लेकिन मोनोपोली में एक सिंगल सेलर है और बायर्स लार्ज हैं। परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट था, मोनोपोलिस्टिक में डिफरेंशिएट था, और इसमें होमोजीनियस भी हो सकता है, डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा सेम रहता है, जबकि इसमें पार्शियल कंट्रोल होता है तो यूनिफॉर्म नहीं रहता, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है, इसमें भी नहीं रहता। इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, मतलब एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज करना अलग अलग लोगों से। परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी एंट्री होती है फ्री, लेकिन इतनी नहीं होती, मतलब कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे भी होते हैं, और मोनोपोली में पॉसिबल ही नहीं है एंट्री। परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होती है, मोनोपोलिस्टिक में इम्परफेक्ट होती है, और मोनोपोली में भी मोबिलिटी इसमें परफेक्ट होती है, इसमें इम्परफेक्ट, इसमें भी इम्परफेक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में है ना मोबिलिटी, मतलब जो भी फर्म की डिमांड करो इलास्टिक होता है। कैसे? क्यों? क्योंकि वो हमारा ऐसे बनता है, जबकि पोलिस्टिक और मोनोपोली में वो ऐसे बनता है। ठीक है, लेस इलास्टिक होता है, और इसमें लेस इलास्टिक, इसमें मोर इलास्टिक होता है। और इसमें ये AR हॉरिजॉन्टल होते हैं, और इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइसेस पे, इसमें पार्शियल होता है, इसमें फुल होता है। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं चाहिए, इसमें थोड़ी बहुत चाहिए, इसमें इंपॉर्टेंट होती है, और मतलब मोनोपोली में तो चाहिए ही नहीं। ठीक है, कोई चेक्स नहीं होते इसमें, कुछ मतलब चेक्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ट्रांसपोर्ट कोड 0 होती है, इसमें थोड़ी बहुत होती है, इसमें भी होती है। अब क्लासिफिकेशन भी ऐसे कर रखा है नंबर ऑफ बायर वगैरह पे, मतलब वही सेम जो अभी डिफरेंस पड़े हैं उसी के अकॉर्डिंग है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है।
अब ये बता रखा है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में ना कहीं कहीं मोनोपोली को भी कवर कर सकता है, लेकिन मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ना कंपटीशन वगैरह नहीं होता, क्योंकि एक सिंगल सेलर होता है। ठीक है, और परफेक्ट तो हमारा है ही अलग। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।